इनका डीएनए अगर टेस्ट कराएंगे ना तो वो भी अब मिक्स आएगा, अलग अलग डीएनए भी मिले। जो आईएमएफ कहेगा वो ये करेंगे। इनकी औकात है अप्रूव करने या डिसअप्रूव करने की। इसहाक डार भगोड़ा मफरूर है और आपकी अदालतों को मतलूब है, इश्तिहारी है वो। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, पाकिस्तान में इस वक्त फिर दो जमातें हैं, एक पीडीएम है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। देयर इज नो थर्ड पार्टी। इनका डीएनए अगर टेस्ट कराएंगे ना तो वो भी अब मिक्स आएगा, अलग अलग डीएनए भी मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये असेंबली के नाम पे एक मजाक हो रहा है, सारा कुछ आईएमएफ से आ रहा है। जो आईएमएफ कहेगा वो ये करेंगे। इनकी औकात है अप्रूव करने या डिसअप्रूव करने की। इन्होंने अप्रूव किया, आपका ख्याल है? जो उन्होंने कहा इन्होंने मान लिया। मिफ्ता इस्माइल तो एक बहाना है, असल में तो इसहाक डार को लेकर आना है। और मैंने आपको याद कराया था कि इसहाक डार भगोड़ा मफरूर है और आपकी अदालतों को मतलूब है, इश्तिहारी है वो। और भगाने वाला कौन था? वो शाहिद खान अब्बासी के जहाज में बैठ के दोशंबा गया था पहले एक कॉन्फ्रेंस के बहाने और वहां से भाग गया था। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो अब उसको वापस लाने के लिए जो प्रोटोकॉल और नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, अल्लाह करे कि आप भी अपना कोई झूठा अपने कोलीग्स को जो मीडिया में बैठे उनको खिलाया पिलाया करें, उनकी याददाश्तें ठीक हो और उनको याद आ जाए कि पाकिस्तान की रोटियों पे पल रहे हैं लेकिन पता नहीं काम किसके एजेंडे पे कर रहे हैं। तो ये चीजें याद रखें कि आईएमएफ का बजट है और अभी मजीद डिजाइन ठीक। और अच्छा कमल, ये जो कल जो इमरान खान साहब का मजाक उड़ा रहे थे, बैठे हुए हैं, सारे गुलाम बैठे हुए हैं, असेंबली कौन सी इलीजिटिमेट असेंबली? जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।